नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है और इसको उदाहरण क्या है और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा एक ही वीडियो में बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे आपको उदाहरण भी केवल और केवल एक ही नजरों पे याद करना है। एक छोटा सा ट्रिक रहेगा, उससे आपको याद करना है। तो चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। पूरे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट हो, जो भी सब्जेक्ट हो। चलिए देखते हैं श्लेष अलंकार, जो कि सभी कक्षाओं के लिए है। बाकी का जो वीडियो मैंने कई अलंकार का अपलोड कर दिया है और लगातार ये हमारा क्रम चलता रहेगा। पूरे अलंकार, रस, छंद सभी का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलते हैं श्लेष अलंकार आज पढ़ते हैं। और 9वीं से 12वीं तक सभी के स्टूडेंट में एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि श्लेष अलंकार किसे कहते। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन जान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण लिखिए या 2 उदाहरण। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इस बार जो है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 5, 6 भी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, श्लेष अलंकार मतलब इसका अर्थ हुआ चिपकना हुआ। ठीक है, श्लेष मतलब ही चिपकना होता है। इसे अपन छोड़िए। जहां एक शब्द की आवृत्ति हो तो किंतु उसका अर्थ पूरे पंक्ति के साथ जुड़ा है। इसके कहने का अर्थ ये है कि ऐसा जब एक शब्द, मतलब कि जैसे यहां पे देख लीजिएगा, एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे जब जहां एक शब्द की आवृत्ति हो तो किंतु उसका अर्थ पूरे पंक्ति के साथ जुड़ा है, इसमें श्लिष्ट शब्द होता है, चिपकू कॉमन। चलिए एक बार उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। उदाहरण से आपको परिभाषा नॉर्मल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बहुत ही फेमस और बहुत ही सरल है, रहीमन जी का है, रहीम जी का। चलिए देखते हैं। यहां पे कह रहा पानी, एक पानी यहां पे हो गया, एक पानी यहां पे, एक पानी यहां पे, और इन तीनों का अर्थ ये हो जाता है आपका पानी। ठीक है, मतलब कि यहां पे अपन का पानी पानी सब सेम है लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। मोती, एक पानी जो हमारा यहां पे है मोती का काम करता है। ठीक है, मतलब कि चमकीला, मोती वाली एक पानी हो गई। दूसरी पानी की यहां पे बात कर रहा है तो यहाँ पे मनुष्य की इज्जत की बात कर रहा है। ठीक है, और एक पानी जो होता है वो चूने का प्रयोग करने वाला पानी होता है। तो पानी यहाँ पे 3 प्रकार का बताया गया है, मोती मानुष चून, जो कि बहुत ही सिंपल है, यहीं पे बता दिया है। उसका अर्थ लगाने की कोई जरूरत अलग से नहीं है, इसी पर समाहित है। मैं यहीं पे बता दिया हूं कि यह पूरी पंक्ति के साथ जुड़ा है। इसकी जो पूरी अर्थ है ये पंक्ति के साथ ही जुड़े रहेगी। ये बहुत ही सरल है। ठीक है, श्लेष अलंकार इस प्रकार से हो गया आपका कि जब कोई भी वर्ण के शब्द की आवृत्ति, ठीक है, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होगी, इस यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। ध्यान देने वाली बात है। चलिए अपन मैं दूसरा उदाहरण लेके चल रहा हूं आपको, और दूसरा उदाहरण दिखाता हूं, और क्योंकि दूसरा उदाहरण आपको सरल कुछ लगेगा, ये तीसरा उदाहरण भी दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन समझने में आपको सरल लगेगा। चिरजीव जौरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, को घट ये ब्रजभानुसा, ये हलदर के वीर। तो ये जो उदाहरण है, ये जब आपके बलदाऊ जी, मतलब कहें तो कृष्ण जी के भाई जी है ना, बड़े भैया उनके, वो कह रहे हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि चिर जौबो जौरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रजभानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, यहां पे आपको ब्रजभानुजा एक यहां पे दिखता होगा, तो इसका अर्थ
दो है, अलग अलग है। जैसे मैं बताया कि एक ही शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पहले ब्रजभान मतलब क्या, ब्रजभानुजा किसे कहा गया है? ब्रजभान की पुत्री को कहा गया है, ठीक है। और दूसरा जो होता है बैल की बलदाव, ठीक है, बैल की बहन, मतलब कि यहाँ पे हलधर जैसे कहा गया है, तो हलधर एक बलदाऊ हो गया, मतलब कि कृष्ण जी के बड़े भैया जी हो गए, जो कि हल हमेशा कंधे पे हल लेके चलते थे। और एक हो गया बैल की जोड़ी, ठीक है। यहाँ पे बैल की बहन तो ब्रजभान की पुत्री भी कहा गया है, और बैल की बहन को कहा गया है ब्रजभानुजा, और हलधर किसे कहा गया है? बलदाऊ को भी कहा गया है, और बैल की जोड़ी को कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है सेकंड उदाहरण हो जाता है। थर्ड उदाहरण भी अपन देख लेते, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो पे अर्थालंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार पे उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो रहीम गति दीप्त की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुई, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति आप ऐसा गति से चलता है, ठीक है, आग की गति से चलता है, ठीक है, कुल कपूत गति सोई, और वही यदि व्यक्ति कपूत निकल जाता है तो कुल की क्या गति होती है वो चीज के बारे में बता रहा है। बारह उजियारा करे बड़े अंधेरो हुई, यदि बार देता है वो तो उजियार हो जाता है, और यदि नहीं बारता तो वो अंधियार हो जाता है वहां पे। अच्छा, अब कह रहा है देखिए, बारे मतलब कि उजाला करना, तो यहाँ पे हो जाता है या तो जन्म लेना या तो जलना, दोनों चीज। मतलब बारे मतलब कि बार देना या जलना, जला देना, और जन्म लेना भी होता है। कोई भी जैसे अपन के परिवार में कोई जन्म लेता है तो बोलते हैं कि उसके घर की बारिश है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका श्लेष अलंकार, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल। एक बार मैं फिर से आपको उदाहरण, आपको परिभाषा लेके चल रहा हूँ, परिभाषा दिखा रहा हूँ, ठीक है। परिभाषा में एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक शब्द की आवृत्ति तो हो किंतु उसका अर्थ पूरे पंक्ति के साथ जुड़ा हो, मतलब एक ही शब्द हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिख रहा होगा, वो ट्रिक दिख रहा होगा, एक का अलग अलग होना श्लेष अलंकार कहलाता है। और यमक अलंकार कब कहलाता है? जब अलग का अलग अलग हो, मतलब जो भी शब्द हो अलग हो और उसका अर्थ भी अलग हो। तो यहाँ पे पूरा ट्रिक के साथ मैं बताया हूँ, देखिए लिखा होगा एक का अलग अलग, ठीक है, होना, ये कहलाता श्लेष अलंकार। आई होप समझ आ गया होगा श्लेष अलंकार कैसा लगा वीडियो, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पे आपको समझ आया और कहाँ पे इंटरेस्ट लगा, ठीक है। यदि वीडियो समझ, मतलब कि आपको यदि श्लेष अलंकार समझना हो तो दोबारा आप जाके वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको समझ आ ही जाएगा। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।